हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान के कथित शुद्धिकरण को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने इसे अनुसूचित जाति समाज के अपमान से जोड़ते हुए मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार ने इस मामले को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से भेजा है। ज्ञापन में कथित शुद्धिकरण की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अरविंद कुमार का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अनुसूचित जाति समाज से आते हैं और उनके नेतृत्व में आयोजित रैली के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा रामलीला मैदान का कथित तौर पर शुद्धिकरण किया गया। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को सामाजिक भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं नानकमत्ता से कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समानता और सम्मान का अधिकार देता है। ऐसे में किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर सार्वजनिक स्थल के कथित शुद्धिकरण की कार्रवाई सामाजिक सौहार्द के लिए उचित नहीं है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस आंदोलन का रास्ता अपना सकती है। फिलहाल इस मामले ने हल्द्वानी की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा। इसमें हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 8 तारीख को जो रैली की थी हल्द्वानी रामलीला मैदान में, उनकी रैली के उपरांत जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा उस मंच का शुद्धिकरण किया गया, उसके विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ एकत्रित होकर के उसके न्याय की मांग की है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो दलित समाज का अपमान हुआ है उसकी अनदेखी न की जाए और सामाजिकता जो समाप्त की जा रही है उसको जो है खंडित न किया जाए कि मानव एक समान की जो हम लोग भारत में बात को रखते हैं उसको जो है ये लोग कहीं ना कहीं चरितार्थ कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है पशुओं से ज़्यादा गिरे हुए हम हैं, क्योंकि उस रामलीला मैदान में जहाँ कुत्ते बिल्ली भी घूमते होंगे, हगते मूतते होंगे और उस जगह पे हमारे लोग, हमारे समाज के इतने बड़े लीडर आए जो 9 बार एमएलए और 5 बार सांसद हैं और देश की सबसे बड़ी पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आने के बाद वहाँ से सभा करके जाने के बाद उस जगह का शुद्धिकरण करना बहुत ही घोर दंडनीय है और निंदनीय भी है। उनका तो आरोप था, देखिए गंदगी जो वो कह रहे हैं कि बोतलों में पेशाब कर रखी थी, दारू की बोतलें थीं, तो हमारा कार्यक्रम तो वहाँ सुबह से लेके दोपहर 2 बजे समाप्त हो गया और वहाँ पे इतनी भीड़ में आप भी सोच सकते हैं कि कौन बोतलों में पेशाब करके वहाँ फेंकेगा और कौन दिन के दोपहर में वहाँ दारू की बोतलें फेंक के जाएगा। ये सब सिर्फ उनका कहना, उस मामले को जो है वो करना कि ये लोग बोतलों की सफाई की है, उसकी शुद्धिकरण किया। उन्होंने शुद्धिकरण जो किया वो आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय कुमारी शैलजा जी और हमारे उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी जो उस मंच पे मौजूद थे, ये दलित थे, इन लोगों के वहाँ उपस्थित रहने के बाद वो मंच अशुद्ध हो गया था, उसका शुद्धिकरण किया। 8 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हल्द्वानी में एक रैली को संबोधित किया था और अपार भीड़ आई थी, अपार जनसंख्याओं पर आई थी। तो इससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो खिसिया गई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और खिसिया करके उन्होंने उस जगह का जो हमारे मंच था उसका शुद्धिकरण भाजपा के लोगों ने। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि विपरीत बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब जो है भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और अब खिसिया गई है, डर गई है। कांग्रेस से मैं कहना चाहता हूं कि अब ऊल जलूल काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनकी सोच गलत है। मैं कहना चाहता हूं अपने तमाम दलित भाइयों से भी और अपने जनजाति के भाइयों से भी कि अब समय आ रहा है 27 को भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की ज़रूरत है और सब एकजुट होकर के इसके खिलाफ वोट करें और इनको 27 में हरा के दिखाएं। यही हमारी सब। देखिए, उसको सरकार को करना चाहिए। जब किसी आज ही मैं कहता हूँ मनुवादी जो विचारधारा के लोग हैं, आज उनके मन में अभी भी धर्म के प्रति, हमारे SC ST के प्रति उनके दिल में अपमान है, भरा हुआ है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो अछूत छुआछूत की बात करते हैं उनके खिलाफ
कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, निश्चिंत होनी चाहिए।